Hello students, ninth class, Nationalism in Europe, Socialism and Revolution in Russia। हम बात करेंगे उन कारण की, जैसे रूस में क्रांति क्यों हुई, उनके ऐसे कौन से कारण पैदा हुए या कौन परिस्थितियां जिम्मेदार थीं जिससे रूस में क्रांतियां हुई। तो यहाँ से शुरू करते हैं कि रूस में किसानों की स्थिति दयनीय थी। किसानों को एक दिन में 2 समय का भी भोजन नहीं मिल पाता था रूस में, और जो खेती करते थे उनके जो जोत थी, खेत जो थे वो बहुत छोटे थे और टैक्स ज़्यादा देना होता था। 2 समय का भोजन नहीं, खेत छोटे थे और टैक्स ज़्यादा थे, जिससे किसान की स्थिति दयनीय हो गई थी और वो परेशान था। दूसरा, रूस के साथ साथ जो विदेशी पूंजी थी, जो फैक्ट्री के लोग थे, वो लोग 12 से 14 घंटे काम करके और बहुत कम मजदूरी देके श्रमिकों का शोषण किया जाता था उद्योगपतियों के द्वारा, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग। तो पूंजीपति किसको कहा गया है? जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और इंडस्ट्रीज़ होती थी और वो श्रमिकों से 12 से 14 घंटे काम करा के कम मजदूरी दे करके शोषण करते थे। मजदूरों का जो ट्रेड यूनियन संगठन बना हुआ था, उनके सुधारों की तलाश करने का कोई अधिकार नहीं था। यानी मजदूर लोग यदि अपने अधिकारों की, अपने हित की बात कहें तो किससे कहें, क्योंकि उनके संगठन भी बंद पड़े हो चुके थे, उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। तो 2 वर्ग हुए, किसान भी असंतुष्ट था, मजदूर लोगों का शोषण था। तीसरा, जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस भी एक निरंकुश डिक्टेटरशिप टाइप लोग, जो अत्याचारी शासक था। उसने सारी ताकत, सारी पावर अपने हाथ में ले रखी थी, आनंद ले रहा था जीवन के, और बड़े लोगों के बीच में बैठना, जितनी भी नौकरशाही थी वो सब लोग भ्रष्ट थे। भ्रष्ट माने पैसा खाना, राजा से सत्ता, पैसे के आधार पे लोगों से काम कराना। जबकि जार निकोलस द्वितीय के आसपास जितने भी लोग थे वो अयोग्य थे, और आम लोग जो थे, आम जनता थी, वो इससे पीड़ित थी। जार के शासन से तंग आ चुके थे लोग बाग। उधर कार्ल मार्क्स, जो हमने नाम सुना, समाजवाद, कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद का प्रचार किया है। उन्होंने कहा है कि पूंजीवाद नहीं होना चाहिए। उद्योगपति लोग जो हैं, जो मजदूरों का शोषण करते हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। इसके बाद जार ने अपनी साम्राज्यवादी इच्छाओं को पूरा करने के लिए रूस को प्रथम विश्व युद्ध में भी फेंक दिया था। यानी प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें रूस ने भी पार्टिसिपेट किया। तो ये जार की अपनी साम्राज्यवादी इच्छा थी। साम्राज्यवाद कहते हैं जब कोई राजा अपने क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ाना चाहता है, तो निश्चित है दूसरे राज्यों से युद्ध करना पड़ेगा यदि उसे अपने राज्यों को बढ़ाना है। और यह जो रूस जार शासन के खिलाफ लोग थे, क्रांतिकारी लोग, उन्होंने कहा कि रूस को युद्ध से पीछे हटा लिया जाए। तो जब 1917 में क्रांति के बाद प्रथम विश्व युद्ध से वापस कर लिया था। यदि आपको जानकारी हो तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला, लेकिन रूस सन 1917 में ही प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। किसानों के पास ज़मीन कम, मजदूरों का शोषण, उधर जमींदारों को सरकार ज़मीन देती थी, बड़े बड़े फार्म हाउस देती थी,
और उनके अंडर में किसानों को काम करने के लिए दिया जाता था। किसान लोग काम करते थे, मजदूर लोग काम करते थे। ये जमींदारों को सुविधाएं दी गई थी। क्रांतिकारी जो थे, जो खिलाफत कर रहे थे कि भाई रूस में ऐसे अत्याचार ना हों, औद्योगिक यानी जो बड़ी फैक्ट्रियों में श्रमिक लोगों की जो स्थिति थी, उनके सुधार की मांग करने लगे थे। हम बात यहाँ कर रहे हैं कि रूस में क्रांति क्यों हुई, ऐसे कौन से कारण हुए, उन कारणों को हम ढूंढ रहे हैं। तो जब रूस में क्रांति हुई तो औद्योगिक लोग ज़्यादा काम करवाते थे मजदूर लोगों से, पूंजीपति वर्ग लोग, किसान लोग गरीब, खेत छोटे, टैक्स ज़्यादा देना होता था। इन क्रांतिकारियों ने औद्योगिक लोगों से श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए मांग की कि वही इनको बेहतर मजदूरी दी जाए, काम करने की अच्छी स्थिति हो, शोषण को दूर किया जाए। तो करीब 1917 के बाद ही उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण होता है बच्चों कि किसी राजा के हाथ में कोई विशेष शक्ति नहीं होती, बल्कि सारी शक्तियां सरकार के हाथ में चली जाती हैं, जहां पर सरकार सबके हितों के लिए काम करती है। 1905 की रूस की क्रांति हुई, जिसे हमने पढ़ा खूनी रविवार के बारे में। फिर क्रांति हुई सन 1917 में, जिसमें बताया गया कि बोल्शेविक दल और मेंशेविक दो दल थे। बोल्शेविक दल का नेता लेनिन और मेंशेविक दल का नेता केरेंस्की था। तो सन 1917 की रूस की क्रांति बोल्शेविक दल के नेता लेनिन ने जीती थी। रूस पर रूसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, ये हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।